Hello everyone, welcome back to my channel Learn Law Heart to Heart. Today we're going to start with the Narcotic Drug Psychotropic Act 1985, that is the NDPS Act. Before starting the lecture, kindly subscribe to my channel. This will give me further confidence to make more videos for you. The material will be discussed bilingually. So let's start with the NDPS Act. Before starting, kindly keep your Bear Act with you for the further reference. तो जो ये NDPS एक्ट है यानी कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांस एक्ट 1985 है, ये क्यों आया गया, पर उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि नारकोटिक्स क्या होता है और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस क्या होता है। नारकोटिक जैसे कि आपके सामने लिखा गया है, नशीले पदार्थ। हमें पता होगा, आजकल सबको ही पता है, पर फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि नारकोटिक्स क्या होते हैं। ऐसे हार्मफुल इलीगल ड्रग्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके माइंड को इन अ हार्मफुल वे दैट विल मेक यू टू हेलुसिनेट। ठीक है। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है, एक लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए ऐसे तो ये एनडीपीएस की सेक्शन 2 में सेक्शन 2 क्लॉज 23 में डिफाइन किया गया हुआ है, बट फिर भी एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसके बारे में बात की जाए तो ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर रिलेटेड टू और विच डिनोट्स टू दैट ड्रग विच अफेक्ट्स द पर्सनस मेंटल स्टेट। तो बोथ दोनों जो हैं वो हमारे मेंटल स्टेट को या हमारे माइंड को एक तरह से हार्मफुली अफेक्ट करते हैं। अब ये जो नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, ये शुरू से नहीं था। ठीक है। इससे पहले काफ़ी एक्ट्स आए। Prior to the enactment of the NDPS Act, there was Opium Act 1857, Opium Act 1878 and the Dangerous Drugs Act जो कि एप्लीकेबल थे। अब इसमें क्या लूप होल्स थे या क्या ड्रॉबैक्स थे कि इसकी जो स्कीम थी पनिशमेंट की वो सफिशेंट पनिशमेंट नहीं थी। तो द स्कीम ऑफ द पनिशमेंट वाज नॉट सफिशेंट और जो नीड्स थी, ग्रोइंग चैलेंजेस थे, उसको ये मेजर नहीं कर पा रही थी। अब इसमें क्या हुआ, एक नया एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया टू मेक स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब क्या है, एनडीपीएस हमें जैसे कि पता है कि दिन ब दिन एनडीपीएस की कंप्लेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, जो पहले के एक्ट से उनमें पनिशमेंट जो थी वो इम्प्रिजनमेंट 3 से 4 साल की है। अब इस एक्ट में क्या हो गया है कि जो पनिशमेंट है वो 10 से लेके 20 साल तक भी हो सकती है और विद अ हैवी फाइन। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। An act to consolidate and amend the law relating to the narcotic drugs to make stringent provisions. Stringent provisions वो provisions होती हैं जो strict provisions होती हैं for the control and the regulation of the operation relating to the narcotic drugs and psychotropic substance. To provide for the forfeiture of the property derived from or used in illicit traffic in the narcotic drugs. ठीक है। अब इसमें क्या होता, खाली ये नहीं है कि हम रेगुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे, पर अब ये एक्ट हमें ये भी प्रोवाइड करता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, जैसे कहीं पे ड्रग्स रखे जा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रॉपर्टी पे ये ड्रग्स जो हैं वो आगे पीछे शेयर किए जाते हैं, उसको भी हम फोर फीचर कर सकते हैं। इसने बहुत डिस्क्रिशन दे दी हुई है। ठीक है। उसके बाद ये बात करता है to implement the provisions of the conventions on the narcotic drugs and psychotropic substance for the matter connected therewith. अब हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस में काफ़ी सारी प्रोविजंस बनाई गई हुई हैं जो कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है, तो वहाँ पे भी उन मैटर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरे एनडीपीएस एक्ट में हमें 83 सेक्शंस मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहले जो हमारी सेकंड सेक्शन है जो कि डेफिनेशन हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, जो कि बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसको ख़त्म करने में भी मुझे लगता है हमारे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 1 जो है
वो डील करती है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की, जो कि हर एक एक्ट में होता है कि इस एक्ट को हम कहेंगे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं जो बाहर कहीं गए हुए हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, और ऑल to all the persons on the ships and aircraft registered in India wherever they may be। कोई भी ऐसे पर्सन जो किसी ऐसे शिप्स या एयरक्राफ्ट पे हैं, चाहे कोई बाहर का बंदा क्यों ना हो, वो जो कि इंडिया के रजिस्टर्ड शिप्स या एयरक्राफ्ट में है, वहाँ पे भी ये चीज़ लागू होगी। ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट as the central government may by the notification in the official gazette appoint and the different dates may be appointed for the different provisions। ठीक है, इसमें कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पे ना एक केस आता है गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, दिस इज अ स्पेशल एक्ट। While adopting the liberal construction of the act, it is found that the act has been enacted with the view to make stringent provisions for the control and regulations for the operation relating to the narcotic drug and psychotropic substance। तो ये किस केस में कहा गया था कि ये जो एक्ट है ये जो होली सोली एक्ट बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है, एक ऐसे व्यू से बनाया गया है कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, ठीक है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनानी है फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो दिस वाज हेल्ड इन गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है जो कि बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। अब इसमें ये बताया गया है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, हर एक जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है इस पर्टिकुलर एक्ट में। सबसे पहला जो हमारे पास है सेक्शन 2 का क्लॉज 1 जो कि बात करता है एडिक्ट की। एडिक्ट क्या होता है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए, एडिक्ट पर्सन क्या होता है, जिसको किसी चीज़ की आदत हो गई हो या कोई बंदा जिस चीज़ पे डिपेंड हो गया हो। तो एडिक्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ डिपेंडेंस ऑन अ नारकोटिक ड्रग और अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। फाइन। जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो बात करता है बोर्ड। बोर्ड क्या होगा, बोर्ड होगा मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। अब जो थर्ड क्लॉज है यहाँ से शुरू होता है हमारा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का राउंड। अब यहाँ पे क्या बात की है, जो क्लॉज थर्ड है वो बात करता है कैनिबिस हेम्प के बारे में। कैनिबिस क्या है, मेजर जो हमारी चीज़ ही है वो है कैनिबिस। कैनिबिस से हम ऑब्टेन करते हैं चरस, गांजा, हशीश। ठीक है। अब इसका जो क्लॉज 3 है, इसका सब क्लॉज एक कहता क्या है, आप लोग भी अपने अपने बेयर एक्ट्स में देखिए कि चरस दैट इज सेपरेटेड रेजिन। जो सेपरेटेड रेजिन होता है वो क्या होता है, गम टाइप मटेरियल होता है। रेजिन क्या होता है, गम टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, वो इन वट एवर फॉर्म जब हम उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड रेजिन होता है। चरस क्या होता है, एक सेपरेटेड रेजिन होता है, वट एवर फॉर्म, क्रूड और प्यूरिफाइड, ऑब्टेन फ्रॉम द कैनिबिस प्लांट। कैनिबिस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं एंड ऑल्सो इंक्लूड द कॉन्सेंट्रेटेड preparation and resin known as हशीश ऑयल एंड लिक्विड हशीश। मतलब दो बातें की है, हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश क्या होती है, उस रेजिन की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। एक तो हमने क्रूड और प्योरीफाइड ले लिया, जब उसमें हम कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो हशीश ऑयल या लिक्विड में टर्न हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है वो आता है हमारा गांजा। गांजा जिसको हम कॉमनली मैरिजुआना बोलते हैं। गांजा, मैरिजुआना, दैट इज द फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनिबिस प्लांट। जो भी कैनिबिस प्लांट है इसकी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होती है, एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स। अब आप पूछेंगे सीड एंड लीव्स क्यों एक्सक्लूड की जाए। अब सीड और लीव्स में क्या होता है, जो हम भांग पीते हैं, जो कि होली में होती है या शिवरात्रि में होती है भांग, उनको हम, वो जो भांग बनती है वो कैनिबिस के पत्तों से बनती है। तो उसमें जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल कम होता है, इसलिए उसको हमने एक नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन में नहीं डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्लॉज सी जो है वो बात करता है एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल
और एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स ऑफ कैनबिस, एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम, कोई भी उससे ड्रिंक या हशीश ऑयल से या हशीश लिक्विड से या चरस से या गांजा से कोई भी अगर आप लिक्विड ड्रिंक भी बनाते हैं या कोई भी मिक्सचर बनाते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी इस डेफिनेशन में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर आएगा। अब ये जो हम कैनबिस प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये है क्या, ठीक है। कैनबिस प्लांट मींस एनी प्लांट ऑफ द जीनस कैनबिस, ये कैनबिस एक जीनस होता है जिसके अंदर से हमें कैनबिस प्लांट मिलता है। नेक्स्ट क्लॉज जो है हमारा 4A वो बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कौन सी होगी, बड़ी इजी सी लैंग्वेज में जिस फैक्ट्री को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर ऐसी कंपनीज या ऐसी फैक्ट्रीज जिस पे गवर्नमेंट का 51% जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज उनको हम कहेंगे। अब जो फिफ्थ है क्लॉज 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है क्योंकि वो भी बात करता है कोका डेरिवेटिव की, ठीक है, कोका जिससे हम कोकेन बनाते हैं। अब कोका डेरिवेटिव मीन क्या है, crude cocaine that is an extract of coca leaf which can be used directly and indirectly for the manufacturing of the cocaine, ठीक है। अब उसके बाद बोला है एक्गनीन, जो एक्गनीन है और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं विच कैन बी रिकवर्ड, और तीसरा बोला है कोकेन दैट इज द मिथाइल एस्टर बेंजोइल एक्गनीन एंड इट्स सॉल्ट्स एंड, और चौथा बोला है ऑल द प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन, ठीक है। कोका डेरिवेटिव्स क्या क्या हो गए, हमने बोला क्रूड कोकेन है, ठीक है, क्रूड कोकेन है जो कि हम लीफ कोका लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्गनीन जो होता है वो पाया जाता है कोका लीफ में, ठीक है, उसको जो उसके और उसके डेरिवेटिव्स को जो हम रिकवर करते हैं। कोकेन को जो हम रिकवर करते हैं जो कि क्या होता है मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गनीन एंड उसके सॉल्ट्स और ऑल दी प्रिपरेशंस जो कि 0.1% से ज़्यादा होंगे कोकेन के, ठीक है। अब जो हमारा क्लॉज 6 है वो बात करता है कोका लीफ की। कोका लीफ क्या है, कोका लीफ क्या है, वो लीफ जो कोका प्लांट से निकालते हैं हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेप्ट अ लीफ फ्रॉम विच ऑल द एक्गनीन कोकेन एंड एनी अदर एक्गनीन एल्कलाइड्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, जिसमें से एक्सेप्ट वो लीफ जिसमें से हमने वो एक्गनीन या कोकेन एल्कलाइड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। Any mixture thereof with or without neutral material but does not include any preparation containing not more than 0.1, अगर कोई परसेंट 0.1 से कम है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कोका प्लांट क्या होता है, ठीक है, कोका प्लांट मीन्स ऑल द स्पीशीज प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ द जीनस एरिथ्रोजाइलॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है 7A जो कि बात करता है कमर्शियल क्वांटिटी के बारे में। अब कमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है, कमर्शियल क्वांटिटी इन रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मींस एक ऐसी क्वांटिटी जो कि ग्रेटर है देन द क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद 7B है जो कि बात करता है कंट्रोल डिलीवरी की। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब क्या है, कंट्रोल डिलीवरी बड़ा नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ की डिलीवरी को कंट्रोल करना। अब जैसे ये जो इलिसिट ये जो है हमारे पास ड्रग्स हैं, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन ड्रग्स की ज़रूरत भी होती है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, तो अब इनको अलाउ करना है, ठीक है, इलिसिट सब्सटेंसेस को कंसाइनमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये क्या होगा विद the knowledge and under the supervision of an officer who is empowered in this behalf or duly authorized under section 58 with the view to identifying the person involved in the commission of an offense। एक ऊपर आपके सर्विलियंस लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 7C जो कि बात करता है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के बारे में, विच मीन्स एनी लॉ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 7D जो कि बात करता है कंट्रोल सब्सटेंस के बारे में। कंट्रोल सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके रिगार्ड में अगर गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो यूज़ हो रहा है इन दी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ नारकोटिक ड्रग्स में हो रहा है, ये उसको क्या कर सकते हैं,
बाय नोटिफिकेशन उनको कंट्रोल सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 क्लॉज 8 जो कि बात करता है कन्वेंस। कन्वेंस मींस एनी काइंड ऑफ कन्वेंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन व्हाटसोएवर एंड इंक्लूड्स एनी एयरक्राफ्ट व्हीकल वेसल, जिसमें इसको कन्वे करके लेके जाते हैं, डाल के लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे असेंशियल नारकोटिक ड्रग। एसेंशियल नारकोटिक ड्रग क्या होते हैं? विच मीन्स a narcotic drug notified by the central government for the medicinal and scientific use। ठीक है, ये इजी था। उसके बाद 8B है जो कि बात करता है इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब इलिसिट ट्रैफिक क्या होता है? इलिसिट ट्रैफिक नाम से पता चल रहा है कि इलिसिट ट्रैफिक हो रही है। इलिसिट ट्रैफिक क्या होती है? इसके 4 की 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है वो बात करता है कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट एंड गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ अ कोका प्लांट। कहीं पे भी आप बिना परमिशन के या कहीं पे भी आप कल्टीवेट करते हैं कोका प्लांट को, वहाँ पे। सेकंड बात करते हैं कहीं पे भी आप कल्टीवेशन करते हैं ओपियम पॉपी की या कैनबिस प्लांट की। थर्ड में बात करते हैं इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ और द मैन्युफैक्चर द सेल ऑफ और परचेज ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस कंसीलमेंट यूज फॉर द import interstate export interstate import into India export from India और ट्रांसशिपमेंट ऑफ द नार्कोटिक। कोई भी ऐसी जगह या कोई ऐसी जगह या जहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पोजेशन होती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, उसको हम इलिसिट ट्रैफिक बोलेंगे। डीलिंग इन एनी एक्टिविटीज़ in narcotic drug or psychotropic substance other than those referred in subclause 1 और 3 में जो बताया गया है, उसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में डील कर रहे हैं तब। ठीक है, हैंडलिंग और लेटिंग आउट। अब जैसे आप मैंने बोला पहले भी बताया कि अगर आप कोई प्रेमिसेस दे देते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि बस इस प्रेमिसेस को यूज़ करो और यहाँ पे आप इलिसिट एक्टिविटीज़ कैरी कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपको ये इलिसिट ट्रैफिक के अंदर वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब है क्या होता है? मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसका मतलब होता है ऑल द प्रोसेस अदर देन द प्रोडक्शन। ठीक है, बाय विच सच ड्रग्स और सब्सटेंस में बी ऑब्टेन्ड। अब कोई मेडिसिन बन रही है, अब कहीं से उसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहा। अगर जैसे किसी पर्टिकुलर में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नारकोटिक ड्रग यूज़ होना, जैसे कहीं पे कोका यूज़ होएगा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ठीक है, पर जो मेडिसिनल कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, उनको आता है। ठीक है, अदर देन द प्रोडक्शन ऑल द प्रोसेस की उसको जोड़ के उसके केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवा के एक मेडिसिन आप बनाते हैं, वो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। रिफाइनिंग ऑफ सच ड्रग्स और सब्सटेंसेस, उन ड्रग्स और सब्सटेंसेस की क्या करवा के? रिफाइनिंग करवा के। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस, उस ड्रग और सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, आप कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, मेकिंग और प्रिपरेशन अदरवाइज देन इन फार्मेसी ऑन प्रिस्क्रिप्शन विथ और कंटेनिंग सच ड्रग्स और सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चर ड्रग। मैन्युफैक्चर ड्रग कौन सा होता है? ऑल द कोका डेरिवेटिव, मेडिसिनल कैनबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स एंड पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या? मैन्युफैक्चर ड्रग्स। और इसका बी पार्ट बोलता है एनी अदर नार्कोटिक सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैविंग रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज टू इट्स नेचर और टू अ डिसीजन इफ any under international convention by notification in the official gazette declared to be a manufactured drug, but it does not include the substance or preparation which the central government may having regard to the available information as to the nature to a decision if under the international convention by notification in the official gazette declared not to be a manufactured drug. So guys, that was all for today's video. We will complete the definition clause by tomorrow. Plus, another video relating to the Prevention of Corruption Act will be uploaded soon in the evening. So if you like my video, kindly subscribe to my channel and hit the like button and share as much as you can. So guys, this was my first video, and if I did any wrong, let me know in the comment section. Thank you and have a nice day.